चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मशीन लर्निंग में क्या अंतर होता है। ये पार्ट 1 होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट जो होंगे वो उसके फ्लो के बेसिस पे होंगे कि मशीन लर्निंग और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में उसके फ्लो चार्ट क्या होते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है इसमें, ये होता है इंस्ट्रक्शन मेथड। तो मतलब इंस्ट्रक्शन मेथड की अगर बात करें, तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में है एक्सप्लिसिट रूल्स एंड लॉजिक्स। वही अगर मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो लर्न पैटर्न फ्रॉम डेटा। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में एक्सप्लिसिट रूल एंड लॉजिक्स का क्या मतलब है? जैसे अगर कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे हम लोग 5 की सीरीज़ का कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग रूल डिफाइन करते हैं कि क्या-क्या हमारे जो टेस्ट केस होंगे, क्या-क्या होंगे और क्या लॉजिक्स होंगे। उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कोड को लिखते हैं। लेकिन अगर मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मॉडल है, वो पैटर्न को समझ के लर्न करता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था ओवरफिटिंग, जिसमें हम लोगों ने हम लोग पढ़े थे। तो वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर आता है सेकंड रूल कि आउटकम प्रेडिक्टिबिलिटी। तो इसमें जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के हैं कि ऑलवेज द सेम रीजन फॉर द सेम इनपुट। अगर हम कोई कोड लिखें, तो जैसे कोई फंक्शंस लिखे, तो वहाँ पे क्या है कि अगर लॉजिक तो सेम है, तो अगर सेम इनपुट रहेगा तो उसके लिए सेम आउटपुट होंगे, क्योंकि लॉजिक यहाँ पे सेम है। लेकिन वही अगर मशीन लर्निंग की बात करता है, चूंकि ये प्रेडिक्शंस दे रहा है, बार बार पैटर्न को समझ रहा है, तो यहाँ पे प्रेडिक्शन में वेरी एज अ मॉडल टू अडेप्ट न्यू डेटा। तो यहाँ पे जो पैटर्न होंगे वो कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन होंगे, वो वेरी कर सकते हैं। वही अगर हम डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, तो इस यहाँ पे लीनियर होते हैं। हम लोग कोड लिखते हैं, फिर उसे डिबग करते हैं, फिर उसे डिप्लॉय करते हैं। वही अगर हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तो ये इटरेटिव तरीके से काम करता है। मतलब ट्रेन, एवेल्यूएशंस, फिर फाइन ट्यूनिंग एंड रिट्रेन्स। ये पहले हम लोग ट्रेन करते हैं मॉडल को, फिर उसे एवेल्यूएट करते हैं, मतलब एक्यूरेसी क्या है, लॉस क्या है, और फाइन ट्यून करते हैं। फिर आता है प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर सिंपल कोड है, सिंपल प्रोग्राम अगर लिखना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और वेल डिफाइंड टास्क। लेकिन अगर हम बात करते हैं मशीन लर्निंग के लिए, तो ये कहीं न कहीं बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स। अगर जितना ज़्यादा डेटा होंगे हमारे पास, उतना प्रेडिक्शन बेटर होगा। तो इसलिए बोल सकते हैं कि बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स एंड डेटा रिच टास्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंशियल कैसे काम करता है, मतलब फ्लो उसका क्या रहता है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के और मशीन लर्निंग के।